मौलाना शाहिद आदिल की 2 किताब का धूमधाम से हुआ विमोचन। गश्त बरगश्त व बामोदर उर्दू किताब विमोचन के बाद आया मंजरे आम पर। अररिया के जौनेमो ने इल्मी शख्सियत और इस्लामिक स्कॉलर मदरसा इस्लामिया यतीमखाना अररिया के प्रिंसिपल मौलाना शाहिद आदिल कासमी के द्वारा लिखी गई 2 उर्दू किताब का विमोचन समारोह गुरुवार को एक होटल में धूमधाम से किया गया। महान साहित्यकार रेनू और ईसा फरताब की सरजमीन के सपूत मौलाना शाहिद आदिल द्वारा लिखी गई पुस्तक गश्त बरगश्त और बामोदर किताब का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इमारत शरिया के नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी, प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी और बिहार उर्दू एकेडमी के पूर्व सचिव मुश्ताक अहमद नूरी, आरिफ इकबाल के अलावा पूर्णिया, किशनगंज और पटना के दर्जनों साहित्यकार और लेखक शामिल हुए। मौके पर अतिथियों के हाथों दोनों किताब का विमोचन किया गया। इनके दोनों किताब की अतिथियों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि मौलाना शाहिद आदिल सीमांचल के एक होनहार और उभरते हुए साहित्यकार के रूप में अपनी बेहतर पहचान बनाई है। इससे पहले भी मौलाना शाहिद द्वारा 3 और किताब लिखी जा चुकी है। इस मौके पर मौलाना वाहिद रहमानी, रजी अहमद तन्हा, रफ़ी हैदर अंजुम, रहबान अली राकेश, जसीमुद्दीन, मुफ्ती इनामुल बारी, मुफ्ती हुमायूं के अलावा अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम, जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम, अरशद अनवर अलिफ, जेड मुजाहिद के अलावा दर्जनों लोग ने शाहिद आदिल द्वारा लिखी गई दोनों पुस्तकों पर विस्तार से चर्चा की। मंच का संचालन बखूबी मोहम्मद मुशीर आलम और मौलाना वाहिद रहमानी ने किया। मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब की 2 किताबों का इजरा था, उसी सिलसिले से अररिया आना हुआ। क्या कहेंगे इस मौके पर? उन्होंने बेहतरीन किताबें लिखी हैं अपने मौजू पर, अपनी सिन्फ के एतबार से, और उन किताबों का तमाम लोगों ने इस्तकबाल किया। ऐसी किताबें और आए, इससे इलाके में तालीमी पेशरफ्त बढ़ेगी और मुल्क के नक्शे में ये इलाका तालीमी एतबार से और ज़्यादा बेहतर तौर पर जाना जाएगा। ये मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब की 2 किताबें गश्त बरगश्त और बामोदर, ये 2 किताबें चूँकि आई थी छप कर, उसी का रस्म इजरा था। उसी तकरीब में यहाँ पूरा मजमा जमा था, उसी में मेरी भी हाज़िरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा और हम समझते हैं कि अररिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुंतखब अफराद उसमें जमा हुए, उलमा भी, उदबा भी और सहाफ़ी हज़रात भी, सियासी समाजी हर तरह के मुअज़्ज़ज़ीन जमा हुए और बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा माशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मदरसा को लेकर के, उस पर क्या कहना है आप? देखिए, मदरसे के लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें अभी हमें मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए उसको गहराई के साथ और सारी सूरत हाल को। हम लोग जल्दबाज़ी में कोई बात कह जाते हैं और उसकी वजह से फिर सूरत हाल सामने नहीं आ पाती है। अभी उसको पढ़ने की मज़ीद ज़रूरत है। जिस तरह की बातें आप देख रहे होंगे अखबारात में, सोशल मीडिया में, वो सही सूरत हाल नहीं है। इसलिए मज़ीद उसमें तज्ज़िया की ज़रूरत है, देखने की है, उसके बाद इंशाअल्लाह इस पर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरात एक छोटी सी दावत पर यहाँ लाए और तशरीफ़ ले आए आप लोग। ये हमारी खुशकिस्मती है और सादत की बात है। आपने जो सवाल किया है कि 2 किताब का जो है आज तकरीब इजरा है, तो दोनों का नाम, एक का नाम है गश्त बरगश्त और एक का नाम है बामोदर। गश्त बरगश्त का माना होता है तह बता, पेज दर पेज। तो क्योंकि उसमें मेरे मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, माशी, तालीमी, अदबी, तमाम मज़ामीन का वो एक मजमुआ है, इसलिए उसका मैंने गश्त और बरगश्त नाम रखा है, तह बता। और बामोदर एक मैंने सफ़र किया था 2021-22 के अंदर में, और जिसमें हमारे बच्चे वगैरह सब शामिल थे और खुशकिस्मती है कि मेरी वालदा मेरे साथ में थी। उनको लेकर के हम लोग सफ़र कर रहे थे, हिंदुस्तान के जो है कुछ मशहूर अजाइबात, नवादिरात और तारीख़ी मकामात को तफरीह कराने गए थे। तो जाने से पहले ही मेरा एक अज़्म बन चुका था कि मैं जब जा रहा हूँ तो इंशाअल्लाह उन मकामात की तफसीलात भी लिखते जाऊँगा और जब आऊँगा तो उसको तरतीब दूँगा अपने अल्फाज में ढाल करके, अफसानवी अंदाज़ में, जिद्दत और जूदत के साथ और नए पैरहन में, एक नए उसलूब के साथ मेरा इरादा था। इसलिए आप देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें मिक्स बहुत मिलेगा आपको, हिंदी का और अपनी मादरी ज़ुबान का। हमारी बहुत सारी ज़ुबान ऐसी मादरी है जो इंग्लिश में इस्तेमाल है, अरबी में इस्तेमाल है, उर्दू में इस्तेमाल है, हिंदी में इस्तेमाल है, उनको भी हमने तहरीरी शक्ल दी है। तो मेरी कोशिश हुई कि जो अल्फाज मर चुके हैं, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, या जो मुहावरा हमारे समाज और हमारे इस्तेमाल से बाहर हो चुके हैं, उन मुहावरात को, उन तस्बीहात को, उन तिलमिहात को, उन इस्तियारात को, उन किनायात को, उन अल्फाज को, उन शब्दों को हम जमा करें। और मैंने उसको जमा करने की कोशिश की है। डिजिटल दौर है, यकीनन डिजिटल दौर है और दुनिया मुट्ठी में है।
हर चीज़ फ़ौरन उपलब्ध हो जाती है, मिनटों में हम गूगल सर्च कर लेते हैं, मिल जाता है। लेकिन अब जब दीनियात की कोई चीज़ें या उर्दू अदब की कोई मुस्तनद चीज़ें आप जब उसी गूगल में ढूंढेंगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पर जल्दी से नहीं मिलने वाला है। तो किताब की हमेशा ज़रूरत रही है, ऑफलाइन पढ़ने की हमेशा ज़रूरत रही। बिल्कुल ऑनलाइन पढ़िए, तरक्की कीजिए और आप डिजिटल चीज़ों से फ़ायदा लीजिए, कोई शक नहीं, लेकिन ऑफलाइन का आप इनकार नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि ये तो एक दस्तावेजी शक्ल है और ये पक्की स्याही, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। इस दिन का इंतज़ार कितने दिनों से आप कर रहे थे, कब से मेहनत चल रही थी आपकी? तकरीबन 2-2.5 साल का मेरा वक्फ़ा लगा इन चीज़ों को लिखने में, तरतीब देने में। अभी जान रहे हैं कि तबात के काम में कितनी दुश्वारियाँ होती हैं और कितने मरतबा उसके मसवदा और इतने बड़े बड़े अकाबरीन से, स्कॉलर से, सहाफ़ियों से और इतने बड़े प्रोफेसरान वगैरह से लिखवाना कितनी मशक्क़त की बात है, आप जानते हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ, जिनसे भी मैंने कहा देर सवेर सभी हज़रात ने हमें लिख करके दिया और हमारी हौसला अफजाई की। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन लोगों का जो साया तादेर हम लोगों के सरों पर बरकरार रखे। ये किताबें कहाँ पर उपलब्ध होगी लोगों को? ये किताब पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी हासिल कर लें, ऑनलाइन भी हम बातचीत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्दी ही हम जो है अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर भी इसको देंगे। उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया बता रहे हैं वो लोग कि भाई GST लगता है, तो मैं उन चीज़ों के इसमें तैयारी में हूँ। अगर मेरे बुक सेलर लोग होंगे, अगर इस चीज़ को चाहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं ऑनलाइन भी इस चीज़ को उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगी।